हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 के बारे में बातें करेंगे। ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हुए हैं। मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सारे हमने कवर कर लिया हुआ है। स्टैटिक बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। आप सेम टाइम हमने उसके नेक्स्ट लेक्चर में हेनरीज लॉ पढ़ा बच्चे। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो है वो एनसीईआरटी में वो भी वगैरह वहाँ से आपको देखने हों। और हेनरीज लॉ भी मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम बातें करेंगे बच्चे किसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, रॉल्स लॉ के बारे में और कैल्टन्स लॉ के बारे में, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे वन बाई वन सॉल्व, है ना बच्चों। कल अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम वेपर प्रेशर। तो मैंने वेपर प्रेशर की एक डेफिनेशन पहले से लिख रखी है बच्चे, उसको मैं समझाना चाहूँगा आपको। एक बार एक काम करें, आप मेरे साथ तो डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसको हम समझना शुरू करते हैं ना बच्चों। देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास वेपर प्रेशर की एक डेफिनेशन है। क्या है बच्चों? प्रेशर exerted by vapor over the surface of liquid at equilibrium is called vapor pressure। ये डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। जरा इसको समझते हैं डिटेल में ना, सुनिएगा ध्यान से। मेरे कहने का सेंस क्या है, मैंने यहाँ पर कोई एक कंटेनर ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया बच्चे, इस कंटेनर में मेरे पास कोई एक लिक्विड है, लेट्स से इस कंटेनर में मेरे पास कोई एक सॉल्वेंट है ना बच्चों, कोई एक लिक्विड है। और इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा बच्चे, बताओ जरा। डेफिनेटली यहाँ पर वेपर्स डेवलप हो रहे होंगे फॉर श्योर। क्या ये बात सही है? हाँ बच्चों। अच्छा, हमने क्या कर दिया बच्चे, हमने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? हमने क्लोज कर दिया। रीज़न क्या है बच्चे? क्योंकि अगर मैं क्लोज नहीं करूँगा तो सारे के सारे वेपर्स जो है बच्चे वो कहाँ चले जाएंगे? तो एटमोसफियर में पास हो जाएंगे, है ना, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, क्लोज कर दिया। अब क्या होगा बच्चे, अब मैं ये बोलूँ अगर आपसे, है ना, ठीक है, कि अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं बच्चे, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे, हमें यहाँ पर मिल रहा है इवेपोरेशन। क्या हो रहा है बच्चे? इवेपोरेशन। एट द सेम टाइम अगर हम बातें करें इस तरफ बच्चों, तो क्या हो रहा होगा बच्चों, बताओ जरा। इस तरफ हो रहा होगा बच्चों कंडेंसेशन। ये वेपर्स क्या कर रहे होंगे बच्चे? कंडेंस कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे आपको, है ना, ठीक है। तो बेसिकली वेपर्स जो हैं बच्चे वो प्रेशर कौन से पॉइंट पे लगा रहे होंगे बच्चे, ये बताएं जरा। बॉटम पे लगा रहे होंगे या फिर सरफेस पे? इस लिक्विड के बॉटम पे प्रेशर लग रहा होगा कि सरफेस पे लग रहा होगा? यस एग्जैक्टली, सरफेस पे लगता है प्रेशर। कहाँ पर लगता है बच्चे प्रेशर? सरफेस पे। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या लगेगा बच्चे? प्रेशर लगेगा। यही बात समझ पा रहे हैं बच्चे ना, ठीक है। ये जो मैंने लाइन हाईलाइट किया हुआ है ना बच्चे, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा बच्चे, ना, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा बच्चे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। कौन एक्सर्ट करेंगे बच्चे? वेपर। किसके सरफेस पे एक्सर्ट करेंगे बच्चे? लिक्विड के सरफेस पे, ठीक है, ऑलराइट। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? वेपर प्रेशर। अब बात आती है सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बच्चे, वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा बच्चों, है ना, ठीक है। उस केस में हम क्या बोलेंगे बच्चे? उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है। इसी केस में क्या अचीव होता है बच्चे? इसी केस में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। क्या अचीव होता है बच्चे? यहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव, ठीक है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाएगा बच्चे? इक्वल हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। तो वही बताया मैंने आपको डेफिनेशन, वो ये है बच्चे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। वेपर जो है बच्चे, वेपर जो प्रेशर यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चे? एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड की सरफेस पे एट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? वेपर प्रेशर। क्या ये बात समझ में आप सभी को आ गई? ठीक है, राइट। तो एक काम करते हैं बच्चे, हम पढ़ते हैं बच्चे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में, है ना, कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, राइट। रीडिंग लिखेंगे बच्चे मेरे साथ साथ आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। स्टार्ट करते हैं, है ना, ठीक है। काफ़ी इजी सा टर्म है, काफ़ी आसान सा टर्म है बच्चे, वन बाई वन समझते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं ये बोलूँ बच्चों ना, ठीक है, कि वेपर प्रेशर increases with is टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है बच्चे वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या करता है बच्चों? increase करता है, क्योंकि ऑलराइट। मेरे कहने का सेंस क्या बच्चे, ग्राफ के थ्रू भी बातें कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर किया बच्चों, मैंने इस एक्सिस पे क्या ले लिया बच्चे? वेपर प्रेशर।
और यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया टेम्परेचर। अगर मैं ये देख पा रहा हूँ बच्चे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ऑब्वियस है बच्चे, क्या भाई, आप इसको जितनी हीट दोगे बच्चे उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और जितने वेपर्स बनेंगे बच्चे उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगाएंगे। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। राइट। मैं कहने का सेंस क्या है बच्चे, कि वेपर प्रेशर जो है बच्चे वो टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है बच्चे, बढ़ रहा है। तो हम ये वाला ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना बच्चे, ये लीनियरली इंक्रीज नहीं होता है। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए बच्चे, ये चीज़ लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ ये बात सही है बच्चे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं बच्चे जिन पे प्रेशर डिपेंड कर, वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने लीनियर ग्राफ नहीं प्लॉट किया हुआ है, ये करवाता है बच्चे। अभी भी तो हम यही नोटिस कर पा रहे हैं बच्चे कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, वेपर प्रेशर भी क्या करते जा रहा है बच्चे, उधर बच्चे बढ़ते जा रहा है। समझ पाया क्या है, ये फर्स्ट फैक्टर था, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। बढ़े आगे। सेकेंड केस, सेकेंड केस के बारे में बातें करें बच्चे, तो वेपर प्रेशर is inversely proportional to intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction। और खास बात बच्चे, उस इंटरमोलिकुलर फोर्स में जानते हो कौन सी आएगी बच्चे, वो आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी आएगी बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बार जरा ये पॉइंट लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना, ठीक है, बहुत प्रॉपर तरीके से। स्टार्ट करें क्या, आई होप ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा, है ना बच्चों। जरा ध्यान समझना बच्चे, है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3 और OH, CH3OH, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई एक सॉल्वेंट कंसिडर कर लिया, लेट सपोज बच्चे, क्या मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास एक ऐसा साइट है बच्चे, ठीक है, जहाँ से क्या हो रही है बच्चे, जहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। नोटिस कर पा रहे हैं क्या बच्चे आप, क्या हो रही है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इट ओके, ओके। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं एक नेक्स्ट कंपाउंड कंसिडर करता हूँ बच्चे। वो कंपाउंड हमारे पास कौन सा बच्चे, मैंने अभी मिथेनॉल कंसिडर कर लिया। एटलीस्ट कोई काम करें बच्चे, इसको हम मिथेनॉल कंसिडर कर लिया, CH3CH2OH। अब मैंने कंसिडर कर लिया बच्चे ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल आप सभी जानते होंगे बच्चे, CH2OH और CH2OH। क्या बात सही है इस बच्चों, ठीक है, ये हो गया ग्लाइकॉल हमारे पास, ठीक है। तो जरा समझते हैं इसको भी, है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें बच्चे, तो यहाँ पर कितनी ऐसी साइट है जहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बच्चे, यहाँ पर दो ऐसी साइट है जहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चे, जहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज आती हैं, ठीक है। ध्यान से बच्चे, क्या ये बात सही है, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसी दो साइट्स हैं जहाँ से कौन सी बॉन्डिंग पॉसिबल हो रही है बच्चे, बताओ जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, ठीक है क्या बच्चों, राइट। फिर वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, एट सेम टाइम मैंने यहाँ पर और क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर ग्लिसरॉल कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, ग्लिसरॉल। चलो ध्यान समझना, ग्लिसरॉल क्या होता है बच्चों, H2OH, HOH और CH2OH, ठीक है बच्चे। अब जरा यहाँ पर गौर से देखें आप, तो यहाँ पर कितनी ऐसी साइट है बच्चे जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नोटिस कर रहे हैं बच्चे। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, और एक ऑप्शन यहाँ पर है बच्चे, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं क्या मेरी बातों को बच्चों आप, है। तो हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है, ये हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है, और एट द सेम टाइम ये हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सही बात है क्या बच्चों, राइट। इथेनॉल, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे इनके नाम मेंशन कर दूँ क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेंशन कर लेते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी चीज़ें आपने पढ़ चुकी है। इथेनॉल, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम होता है बच्चे इसका, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चे, ग्लिसरॉल। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं बच्चे, ग्लिसरॉल, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। अब देखें ध्यान से बच्चे, सबसे एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर हो रही है बच्चे, इसमें हो रही है, ग्लिसरॉल में हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के एसोसिएट हो रहे हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं बच्चे, तो जरा बताओ मास क्या कर रहा होगा बच्चे, मास कम हो रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, मास बढ़ रहा होगा। मास बढ़ने की वजह से आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या करनी पड़ रही होगी बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा करके देनी पड़ रही होगी, या फिर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, इसका मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही होगी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है, इसका मतलब ये है बच्चों, इस सॉल्वेंट को बॉईल करने के लिए, फिर इवेपोरेट करने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। मतलब ये सॉल्वेंट जो बच्चे, ये वोलेटाइल है कि लेस वोलेटाइल है, ये आसानी से इवेपोरेट नहीं हो पा रहे हैं।
तो अगर हम बातें करें बच्चे कि इनकी वॉलेटिलिटी का जो एक्सटेंट है बच्चे ना, ठीक है, वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी का जो एक्सटेंट है बच्चे, वो क्या हो रहा है, वो तो डिक्रीज हो रहा है। क्या ये बात सही है? तो अगर ये वॉलेटाइल नहीं है, इसका मतलब अगर हम ये बोल सकते हैं क्या बच्चे कि ये वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएंगे कि कम बनाएंगे? भाई जब ये इवोपरेट होना नहीं चाह रहे हैं तो वेपर्स नहीं बनाएंगे, और जब वेपर्स ही नहीं बनाएंगे बच्चे तो वेपर प्रेशर कैसा लगेगा बताओ जरा? कम लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे बच्चों, है ना, ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, इन पूरे कंपाउंड्स में बातें करें अगर हम, तो इथेनॉल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, इथेनॉल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल में अगर हम यहाँ पर मेंशन करें बच्चों, है ना, ठीक है, कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का जो ऑर्डर आएगा बच्चे वो कौन सा आएगा? सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर कौन बनाएगा बच्चे? वो बनाएगा इथेनॉल। कौन सा बनाएगा बच्चों? इथेनॉल। उससे कम कौन बनाएगा बच्चों? ग्लाइकॉल। और सबसे कम कौन बनाएगा बच्चों? ग्लिसरॉल। सबसे कम कौन सा बनाएगा बच्चों? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चों? बताइए, क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो गई? ये था ऑर्डर बच्चे हमारे पास किसका? एक्सटेंट ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, यही बताना चाह रहा था मैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे, ये रिलेशन से। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो वेपर प्रेशर क्या बनेंगे बच्चे? कम बनेंगे। ये समझाना चाह रहा था मैं आपको वेपर। ये चीज़ क्लियर? पढ़ें आगे? ओके बच्चे, अब हम शुरुआत करेंगे राइट फ्रॉम यहाँ से बच्चों। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रॉल्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे दिए हुए हैं, नीट में, जे में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं बच्चे जो डायरेक्टली कहाँ सॉल्व होते हैं? रॉल्स लॉ के एक्सप्रेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, हेडिंग लिखिए मेरे साथ साथ, रॉल्स लॉ के बारे में बातें करेंगे। ओके बच्चों, क्या कहता है बच्चे इसका डेफिनेशन? मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं बच्चे, फॉर सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, for solution of volatile liquids, the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of each component is is directly proportional is directly proportional to their mole fraction, directly proportional to their mole fraction। ये बताया बच्चे रॉल्स लॉ। अब इसके कहने का सेंस क्या है बच्चे, इसके बारे में जरा बातें करते हैं, मैं समझाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ठीक है, मेरे कहने का सिंपल सा सेंस ये है बच्चों, है ना, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर कोई एक कंटेनर ले लिया, लेट सपोज, राइट। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों? कोई कंटेनर ले लिया, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर में मेरे पास कोई एक लिक्विड है, तो बच्चे वो लिक्विड कौन सा है बच्चे? उस लिक्विड को मैंने बोल दिया प्योर लिक्विड ए। फिर मेरे पास कोई एक और भी कंटेनर है बच्चों, है ना, ठीक है, राइट। इसमें मेरे पास क्या है बच्चे? प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी। और इनको हम हीट कर रहे हैं बच्चे, तो ऑफकोर्स ये क्या डेवलप करेंगे बच्चे? ये वेपर्स डेवलप करेंगे और ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट भी करेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, एक सॉरी कंटेनर कैसा होना चाहिए बच्चे? क्लोज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या बच्चों कि ये जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो इसके थ्रू ये क्या एक्सर्ट करेगा बच्चे? ये एक्सर्ट करेगा पी नॉट ए, नॉट नॉट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी। पी नॉट ए मैंने लिखा है बच्चे, इसका मतलब दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट ए। मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा बच्चे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट बी नॉट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी। अब मैंने क्या किया बच्चे? मैंने इनको मिक्स कर दिया, मैंने इनको इंटरमिक्स कर दिया, मैंने इनको एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया बच्चों, है ना, ठीक है, ऑलराइट। एक बड़े से कंटेनर में क्या कर दिया बच्चों? इनको मिक्स कर दिया, ठीक है, इस मैनर में, ऑलराइट, ओके। अब इस कंटेनर के अंदर बच्चे हमारे पास ए और बी दोनों के
पार्टिकल्स हैं के अंदर, मेरे पास ए और बी दोनों के ही पार्टिकल्स हैं। अच्छा, दोनों ही अपने अपने पेपर बना रहे हैं। हो सकता है किसी का पेपर कम बन रहा हो, किसी का पेपर ज़्यादा बन रहा हो, यही तो हो सकता है मैक्सिमम, है ना बच्चों? ठीक, ओके। बट क्या अब ये प्योर रह गए हैं, ये बता दो बच्चे। व्हाट इज मीन बाय द टर्म प्योर सब्सटेंस? अ प्योर सब्सटेंस इज वन व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। यही होता है ना बच्चों, एक प्योर सब्सटेंस वो होता है बच्चे जो किससे बना हुआ हो, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो। यानी का सेंस क्या है बच्चे कि अब ये प्योर अगर नहीं है बच्चों, अगर ये प्योर नहीं है तो अब ये कौन सा वेपर प्रेशर बना रहे होंगे सर? अब ये बना रहे होंगे बच्चे पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या एग्जर्ट कर रहे होंगे बच्चे? अब ए अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा और बी अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? पीए को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पीबी को हम क्या बोलेंगे बच्चे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? पक्का? यस, ठीक है। अब रॉल्स ने ये बताया बच्चों, रॉल्स ने सिंपली एक बात बताया, वो ये था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू its mole fraction and partial pressure of B is proportional to its mole fraction. Simple, यही बताया किसने? रॉल्स। ठीक है। फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से इवेपोरेट कर जाए। ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट का, ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर अपने अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को क्या बोला गया बच्चे? रॉल्स लॉ। क्या बोला गया बच्चों? रॉल्स लॉ। अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो, मैं इसके एक्सप्रेशन को समझाता हूँ आपको, है ना? स्टार्ट करें? ओके, देखिएगा ध्यान से बच्चे। तो ये बताया गया फाइनली हमें, है ना बच्चों, हमें ये बताया गया यहाँ से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ से हमें क्या मिला बच्चों? यहाँ से हमें मिला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। बच्चों, पी नॉट ए इंटू जीटा ए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चे कि पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ये जो दो एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं ना बच्चे यहाँ पे, ये किसके एक्सप्रेशंस होते हैं बच्चे जानते हो? इसी को हम क्या बोलते हैं? रॉल्स लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? रॉल्स लॉ। बट मैंने आपको बताया था, जब हेनरीज लॉ मैंने पढ़ाया था बच्चे आपको, तभी मैंने बताया था कि जब भी कोई अमेंडमेंट आती थी बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट आते थे, उनका नाम था बच्चे डाल्टन, जॉन डाल्टन। उन्होंने अमेंडमेंट लिखा यहाँ पर। उन्होंने ये बोला कि आप पार्शियल प्रेशर के टर्म में बातें ना करके आप टोटल प्रेशर के टर्म में बातें करो। टर्म में बातें करो बच्चे, टोटल प्रेशर के टर्म में बातें करो ना। ठीक है। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन फिलहाल मैंने लिखा है बच्चे ना, ठीक है, ऑलराइट। एक्सप्रेशन किसके हैं? एक्सप्रेशन हमारे पास है बच्चे रॉल्स लॉ के, बच्चे रॉल्स लॉ के। ओके, फिर डाल्टन्स लॉ आया और उन्होंने ये बोला बच्चे, यार डाल्टन्स लॉ के बारे में बातें कर लें क्या? नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ डेफिनेशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन द टोटल प्रेशर, the total pressure of solution is sum of partial pressure, sum of partial pressure of each component, the sum of partial pressure of each। ये बताया डाल्टन ने। ये आपको किसके बारे में बातें करनी है बच्चे? डाल्टन लॉ में आपको किसके बारे में बातें करनी है? टोटल प्रेशर के बारे में बातें करनी है। किसके बारे में बातें करनी है बच्चे? टोटल प्रेशर के बारे में बातें करनी है। ये बताया उन्होंने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बातें कर लेते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा ध्यान से, है ना बच्चों? देखिए, अगर हम टोटल प्रेशर के बारे में बातें करें हैं बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? पी टोटल। क्या मिल जाएगा बच्चों? पी टोटल इज इक्वल टू मिल जाएगा बच्चे हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और फिर क्या मिल जाएगा बच्चे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मैंने यही तो बताया था आपको। पार्शियल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बच्चे? पी ए। और फिर क्या बोलते हैं बच्चे? पी बी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखवाया था, देखो ध्यान से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्या बात सही है? ठीक है, जरा इसको रिलेट करते हैं ना इस चीज़ में। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना बच्चे ना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चे क्या? पी टोटल को हम पी टी लिख लें बच्चों, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? पी ए। पी ए को हमने क्या लिखा था बच्चे? याद है? रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए को क्या लिखते हैं? पी ए को हम लिखते हैं पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और पी बी को हम क्या लिखते हैं बच्चे? पी नॉट बी इंटू जीटा बी। दिस इज पी नॉट ए
इंटू थीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू थीटा बी। क्या ये बात सही है? सही है बच्चों। यस। अच्छा, यहाँ से अगर हम बातें करें बच्चे, आप सभी जानते हैं बेहतर तरीके से इस चीज़ को, है ना बच्चे? ये थोड़ा बहुत याद है क्या बच्चे कि सर थीटा ए प्लस थीटा बी की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1 होती है, याद है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी, है ना बच्चे? अगर मुझे यहाँ से जीटा बी निकालना है, क्या निकालना है बच्चे? जीटा बी निकालना है, तो क्या मैं इसको 1 माइनस जीटा ए लिख सकता हूँ? यस। और आपको क्या करना है बच्चे? आपको इस जीटा बी की वैल्यू को यहाँ पे लिख देना, यहाँ पर डाल दीजिए बच्चों। तो जरा बताएंगे बच्चे मुझे क्या मिलेगा? यस बताइए फटाफट से। मुझे यहाँ पर मिलने वाला है बच्चे, मुझे यहाँ पर मिलने वाला है पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे? थीटा ए। और प्लस मुझे क्या मिलेगा बच्चे? पी नॉट बी। 1 माइनस क्या मिल जाएगा बच्चे मुझे? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस। अच्छा, थोड़ी सी आगे बातें और कर लें बच्चों, तो समझिएगा इस चीज़ को, है ना? ठीक है, सेम एक्सप्रेशन के बारे में को हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या मिला बच्चे? पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए, तो क्या मिल जाएगा बच्चे? थीटा ए, ओके। और प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? यहाँ पे पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी। क्या ये बात सही है? ओके। अच्छा, और पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए ए, इस टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे ना, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पी नॉट पी थीटा ए और प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे मुझे? पी नॉट पी। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ से जीटा और यहाँ से जीटा को कॉमन ले सकते हैं क्या? तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी। जीटा हमने क्या कर लिया बच्चे? कॉमन ले लिया। और प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे हमें? पी नॉट, ठीक है बच्चों? तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली? पी नॉट बी। दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डाल्टन्स लॉ, ठीक है? ये ध्यान रखना बच्चे, ये रॉल्स लॉ नहीं है, ये किसका एक्सप्रेशन है बच्चे? ये डाल्टन्स लॉ का एक्सप्रेशन। क्या ये बात समझ आ गई आपको? बताइए बच्चों, क्या ये बात आप सभी को समझ? यही बताएं, दिस एक्सप्रेशन फॉर डाल्टन लॉ। रॉल्स लॉ कौन सा बच्चे? रॉल्स लॉ ये वाला, ये रॉल्स लॉ। ये कौन सा लॉ है बच्चों? ये डाल्टन्स लॉ है, ये ध्यान रखिए। क्लियर क्या चीज़? ठीक है, वाले मैं नहीं बोलूंगा बच्चे कि आप इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन याद रखो, आप ये ध्यान रखो टोटल प्रेशर जो होता है बच्चे, दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। वहीं से तो मैंने डिराइव किया है। अरे भाई ये आप ये सब मत याद रखो, आप ये याद रखो ना, बस ये याद रखो, इससे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे रॉड स्टोरी तो लगा रहे हो आप, सिंपल सी बात है, ठीक है? एक्सप्रेशन तो आप कभी भी डिराइव कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ क्लियर है? हाँ, ठीक है। दिस इज डीटा ए, है ना बच्चे? एक्स ए है हमारे पास, हाँ, एक्स ए एक्जैक्टली। तो जरा एक काम करें बच्चे, बस इसके बारे में और जान लें क्या? ठीक है, ओके। एक टॉपिक और आता है बच्चे यहाँ पर, है ना? इसको हम बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्पोजिशन। अच्छा बच्चे, कॉम्पोजिशन को केमिस्ट्री में एक और नाम से जाना जाता है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कॉम्पोजिशन को हम इस नाम से भी जाना करते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इन पेपर फेज, फ्रैक्शन इन पेपर। जब हम वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, सर आपने लिक्विड फेज में तो बता दिया था, अगर हमें वेपर फेज में बातें करनी है बच्चे तो कौन सा आएगा? तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास, है ना? इसके बारे में जरा बातें करते हैं, स्टार्ट करें क्या? सुनिएगा ध्यान से ना। यहाँ पर हम एक्स ए और एक्स बी ना लिख करके क्या लिखते हैं बच्चे? वाई ए और वाई बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? वाई ए। वाई ए का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? वाई ए का मतलब हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। और वाई बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? वाई बी का मतलब हो जाएगा, वाई बी का मतलब हो जाएगा बच्चे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है बच्चे? आता है रॉल्स लॉ। क्या होता है बच्चे? रॉल्स लॉ। वो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा? थीटा ए। और ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा डेल्टन्स लॉ। डेल्टन्स लॉ में क्या हो जाएगा बच्चा? पी नॉट ए इंटू थीटा ए और प्लस क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू थीटा बी। सेम इज द केस ओवर हियर। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे आपको? पी नॉट बी थीटा बी। ये क्या लगा लिया आपने? ये आपने लगा लिया रॉल्स लॉ। नीचे आपको क्या लगाना होगा बच्चे? डेल्टन्स लॉ, क्योंकि आप टोटल प्रेशर निकाल रहे हो। तो क्या मिलेगा आपको? पी नॉट बी, सॉरी, पी नॉट ए थीटा ए प्लस पी नॉट बी थीटा। यही बात समझ में आ गई आपको? बताइए बच्चों।
So this is expression for, I mean simply we can say that this is expression for mole fraction in वेपर फेज. किसमें होता है बच्चे? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. क्या बात समझ में आ गई? और लिक्विड फेज में तो आप जानते हैं बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है बच्चों, राइट. तो दिस इज कंपोजिशन और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. क्या चीज क्लियर है आप सभी को? ठीक है. तो एक काम करें बच्चे, कुछ क्वेश्चंस करके देखें क्या? ठीक है, फिर एक बार एनसीईआरटी का एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे ना. ठीक है, और वहाँ से जरा इस चीज़ को समझते हैं डिटेल में, है ना. ठीक है, सुनिएगा ध्यान से बच्चे मेरी बात को. एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को, है ना. ठीक. द क्वेश्चन इज इन, या हियर इट इज. मेरे साथ साथ लिखिएगा बच्चे क्वेश्चन, है. क्वेश्चन हमारे पास से बच्चे, द प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी द वेपर प्रेशर ऑफ और लिक्विड ए एंड बी, प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700. 450 700 मिलीमीटर ऑफ mercury. ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का बच्चे क्वेश्चन नंबर शायद 1.8 होगा, है ना. ठीक है, बस जरा चेक कर लेना बच्चे, ठीक है. इंटेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉप. फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर. फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ liquid mixture if total vapor pressure is, if total vapor pressure is 600 mercury. Also find the composition in vapor phase. To find the composition in vapor, to find the composition in vapor phase. ये क्वेश्चन हमारे पास है. जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं. जरा गिवन लिख लें क्या बच्चे इस क्वेश्चन का. यहीं से गिवन लिख लेते हैं ना. सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन का पहले को पढ़ो और गिवन लिखो. आपके पास ये जो टर्म दिया है बच्चे ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास है पी नॉट ए. ये क्या दिया बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है पी नॉट. और ये हमें क्या दिया बच्चे, हमें दिया हुआ है टोटल. ठीक है, पी टी. गॉट इट. तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को और खत्म करते हैं इसको, है ना. ठीक है, देखिए ना हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चे, याद आया? पी टोटल इज इक्वल टू, पी टोटल इज इक्वल टू क्या था हमारे पास बच्चे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट पी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू बीटा ए. ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला था ना बच्चे, थोड़ी देर पहले भी मैंने प्रूव किया था, देखो यहाँ से, ना. ठीक है, प्लस ऑफ पी नॉट बी. ठीक है, पी नॉट बी. स्टार्ट करें बच्चों, ये करें से बस गिवन सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे. टोटल प्रेशर कितना दिया बच्चा हमारे पास, 600. पी नॉट ए कितना दिया बच्चा हमारे पास, 450. पी नॉट बी कितना दिया बच्चा हमारे पास, 700. यहाँ से अननोन कौन सा है बच्चे, जीटा ए. पी नॉट बी अगेन कितना आ गया बच्चे, 700. क्या ये चीज़ क्लियर है? इस 700 को इधर लेके आऊँगा बच्चे, तो 600 माइनस 700 कितना हो जाएगा बताओ अगर बच्चे, -100. ठीक बात है क्या? इस इज इक्वल टू मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ 250 जीटा ए. यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों. अगर मैं यहाँ से जीटा ए निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100/250. 100/250 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 विच कम्स आउट टू बी 0.4. जीटा ए कितना आ गया बच्चा हमारे पास, 0.4. अगर जीटा ए 0.4 आ गया बच्चे, तो क्या मैं खुशी खुशी इस बात को बोल सकता हूँ बच्चों कि जीटा बी कितना हो जाएगा, 0.6. ज़्यादा ही खुशी हो गई.
0.6। हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं बच्चे, एक जीटा ए आ चुका और एक क्या आ चुका बच्चे हमारे पास बताओ जरा, जीटा बी आ चुका। ठीक है, ओके। अब क्या मिला हमारे पास बच्चे, ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व, है ना। ठीक है, कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज स्टार्ट करें क्या। ओके, एक अलग पेन ले लें बच्चों, ये ठीक है, कर लेते हैं ना। ठीक है, इससे कर लेते हैं कंपोजिशन इन वेपर फेस। मैं सबसे पहले बताया था आपको बच्चे ना। ठीक है, क्या पता करना है बच्चे, अगर हमें पता करना है कंपोजिशन इन वेपर फेस तो इट इज़ नथिंग बट वाई ए, फिर क्या पता करना है बच्चे हमें, वाई बी। तो पता करना है वाई ए और वाई बी। तो क्या था बच्चे हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन क्या था बच्चे, टोटल प्रेशर, और यहाँ पर क्या था बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन क्या था बच्चे, टोटल प्रेशर। सही बात है क्या। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, रॉड्स लॉ लगाना पड़ेगा। रॉड्स लॉ कैसे लगाएंगे सर, बहुत आसान सा तरीका रॉड्स लॉ लगाने का। वो क्या होता है बच्चों बताओ जरा, पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए अपॉन टोटल प्रेशर। यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चे, तो जरा यहाँ से आपको मिल जाएगा पी नॉट ऑफ पी जब अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। सही बात है क्या। पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए कितना दिया बच्चे हमारे पास 450, कितना दिया बच्चे 450, 450 इंटू थीटा ए कितना आया बच्चे 0.4। क्या मैं 0.4 को 4/10 लिख लूँ बच्चों, और डिवाइड बाई टोटल प्रेशर कितना बच्चे हमारे पास बताओ जरा, 600। यस, तो सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे कितना आंसर आ सकता है बच्चे बताओगे जरा, ध्यान से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 450 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 180/600। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180/600। ठीक है, एक आंसर कितना आ गया हमारे पास 180/600। और क्लैरिटी दे दूँ बच्चों यहाँ पे 180 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 100। तो ऑप्शन एक आंसर हमारे पास ये आ गया। और दूसरा हमारे पास जो आंसर आने वाला है बच्चे वो कौन सा आने वाला है, उसके लिए कितना दिया बच्चा हमारे पास 700, सॉरी कितना दिया बच्चे 700, 700 इंटू थीटा बी कितना था 0.6, तो उसको क्या मैं 6/10 लिख सकता हूँ, और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, अपॉन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आने वाला है बच्चे वो कितना आने वाला है, थैंक जरा। यहाँ से जो आंसर आएगा बच्चे वो 0 0 कैंसिल कर देंगे, 7 6 420/600, 420 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा 600। अब क्या कंफर्म है, क्या कंफर्मेशन है इस चीज़ का कि आंसर सही है। तो ध्यान से देखो बच्चों, मेरे कहने का सिंपल सा सेंस ये है कि यहाँ से आपको वाई ए कितना आया बच्चे, वाई ए ये ध्यान रखना बच्चे कि मोल फ्रैक्शन अगर आप निकाल रहे हो तो वाई ए और वाई बी की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चे, ध्यान रखना ये भी कितनी आनी चाहिए बच्चे, है तो मोल फ्रैक्शन ही, इसकी वैल्यू भी कितनी मिलनी चाहिए बच्चे, आपको बताओ जरा बच्चे, वैल्यू भी आपको क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए बताओ जरा, 1 मिलनी चाहिए। तो चेक करके देख लें क्या बच्चों, इस सर बिल्कुल देख लेते हैं क्या समस्या है ना। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चे, हमारे पास एक क्या मिला 180 अपॉन क्या मिला बच्चे 600, तो क्या मिला बच्चे 420 अपॉन कितना मिला बताओ जरा, ये कितना हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, 600 अपॉन कितना हो जाएगा 600, ऐसा कितना आ जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आया था बच्चे वो कैसा आया था, बिल्कुल सही आया था। यस, ओके, दिस इज द वे थ्रू विच वन कैन परफॉर्म न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ। आगे समझ में अच्छे से पढ़े क्या आगे हम बच्चों, पढ़े आगे। ओके जी, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, आपके एनसीईआरटी का एक बढ़िया क्वेश्चन लगा था मुझे, जरा उसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं एक बार बताता हूँ बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन दिया हुआ था। में सेकंड गाइस है ना, चैप्टर नंबर 1। So here the question is, question number is 36, क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ योर एनसीईआरटी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, है ना। ठीक है, तो ज़रा एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं ना। ठीक, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं 36 को। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा शायद आपने बच्चे, समझ में आया, अच्छे से आना चाहिए। 36 जरा नोट करेंगे बच्चे ना, क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ योर एनसीईआरटी। थोड़ा सा लेंदी है बच्चे क्वेश्चन नोट करना, ठीक ओके, बट स्टिल हैव पेशेंस। ठीक ओके, ऑलराइट, सिंस एम्पायर्स आर नॉट बिल्ट इन अ डे, समय लगेगा बच्चे, है ना। ठीक है, ऑलराइट, मैंने बताया बच्चे 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, इसका मॉलिकुलर वेट उन्होंने दिया है बच्चे, है ना। ठीक है, मोलर मास कितना दिया है बच्चे उन्होंने 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in was dissolved in 1000 gram of
1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, इसका मोलर मास उन्होंने दिया, मोलर मास उन्होंने दिया कितना, 180 पर मोल। ठीक है बच्चों। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. The vapor pressure of pure liquid B was found 500 torr. 500 torr। तो टॉर एक यूनिट होती है प्रेशर की, है ना, टॉर्जन बोलते हैं। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड its vapor pressure in the solution, vapor pressure in the solution if total pressure of solution is 475 torr। ठीक है, total vapor pressure in solution is 475 torr। इस बच्चों पहले आप पेशेंस से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर शुरुआत कर क्या क्या गिवन है बच्चे, उसके बारे में बात करें। बच्चे इस चैप्टर में अगर आपने गिवन आइडेंटिफाई कर लिया ना, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा। मैं शुरुआत करूँ बच्चों। उन्होंने एक लिक्विड दिया है बच्चे, उसका गिवन मास कितना दिया है बच्चे, गिवन मास उन्होंने दिया हुआ है 100 ग्राम। उसी लिक्विड का उन्होंने मोलर मास कितना दिया है बच्चे, मॉलिकुलर वेट ऑफ ए उन्होंने दिया है बच्चे कितना, 140 ग्राम। कितना दिया बच्चे, 140 ग्राम पर। बच्चे पहली बात तो आप ये क्या ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, चलिए बच्चे हम आगे बातें कर सकते हैं। यस, फिर आगे पढ़ते हैं। डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मतलब उन्होंने जो लिक्विड बी लिया है बच्चे, है ना, ठीक है, ओके, उसका गिवन मास कितना है बच्चे बताओ जरा, 1000 ग्राम। कितने ग्राम में डिजॉल्व, और उसका मोलर मास कितना है बच्चे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड बी जो है बच्चे वो कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम पर मोल। एक बात समझ में आ गई आपको। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ओके, ठीक है बच्चे, उन्होंने प्योर लिक्विड बी के बारे में बताया बच्चे ना, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या बोला है बच्चे कि प्योर लिक्विड बी जो हमारे पास है बच्चे, दैट इज पी नॉट बी, नॉट बी। वो कितना दिया बच्चे उन्होंने, 500 टॉर। कितना दिया बच्चे उन्होंने, 500 टॉर। क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने क्या दिया बच्चे, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, मतलब वो क्या बोल रहे हैं बच्चे, वो पी नॉट ए डिमांड कर रहे हैं एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। अच्छा, मतलब वो पी ए भी डिमांड कर रहे हैं, ओके। और कुछ दिया है क्या बच्चों, हाँ टोटल, अच्छा ओके ओके ओके, उन्होंने टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है ना बच्चे, पी टोटल भी दिया हुआ है। तो कितना दिया बच्चे उन्होंने, 475 टॉर, 475 टॉर। मैं चाहता हूं बच्चे पहले आप इस गिवन को एक बार ध्यान से एनालाइज कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है और समझाना मेरी जिम्मेदारी है। कितनी आसानी से सॉल्व कराऊंगा ये ध्यान से देखना। क्या आपने गिवन लिख लिया, क्या आपने गिवन लिख लिया, यस, ओके। शुरुआत करें बच्चों। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपको पी नॉट ए निकालना है, फिर पी ए निकालना है, तो पी ए का फॉर्मूला याद है बच्चे क्या होता है,
ये का फॉर्मूला होता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट ए, ये का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, यहाँ देखो पी नॉट ए जीटा ए। आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको चाहिए यहाँ पर चाहिए बच्चे जीटा ए। और पी बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पी नॉट बी जीटा बी। तो आपको पहले क्या चाहिए होंगे बच्चे, यहाँ से जीटा ए और जीटा बी चाहिए। क्या चाहिए होंगे, जीटा ए और जीटा। तो पहला टास्क आपका क्या है बच्चे कि आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए दोनों ही कंपोनेंट के। जो कंपोनेंट के क्या निकाल लीजिए बच्चे, आप मोल फ्रैक्शंस स्टार्ट करें क्या। ओके स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चंस को, है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके, क्वेश्चंस करते हैं, है ना। सुनिएगा ध्यान से। अगर बातें करूँ यहाँ पर किसके बारे में बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के बारे में। भाई जीटा बी और जीटा ए कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तब नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालना बच्चे, तो फर्स्ट वाले केस में क्या था बच्चे, हमारे पास गिवन मास कितना है 100 और मोलर मास कितना है बच्चे 140। ये तो तरीका होता है। गिवन मास कितना हो गया बच्चे 100 और मोलर मास कितना हो गया बच्चे 140। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के बारे में अगर हम बातें करें, तो गिवन मास कितना था बच्चे 1000 और मोलर मास कितना था बच्चे 180। तो इनकी वैल्यू वन निकालने हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5.7 हो जाएगा क्या, 0.41 समथिंग के आसपास आएगा, है ना। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 5.55। सही बात है क्या, हम सब तो भी 5.55। ओके, पर इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं ना 100/140 को, क्योंकि अगर एग्जैक्ट डेटा रहेगा बच्चे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। नहीं कर ध्यान से बच्चे, या इट इज़ 100 डिवाइडेड बाई 140, 0.714। 0.714 ये आ रहा है बच्चे हमारे पास, ठीक है क्या। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं बच्चे, इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं क्या, यहाँ पे जीटा ए निकालना है बच्चे। जीटा ए हमारे पास कितना आ जाएगा 0.14 डिवाइड बाई 0.714 प्लस 5.55। ठीक है बच्चों, तो ज़रा सॉल्व कर लें एक बार। तो 0.714 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 0.714 प्लस 5.55, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 0.114। 0.114 ये आ रहा है बच्चे हमारे पास 114। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, यहाँ पास आ गया जीटा ए। तो क्या मैं जीटा बी निकालने के लिए इसको 1 में से माइनस कर लूँ, 1 में से अगर इसको माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चे बताओगे, 0.886। एक ही ध्यान से समझिए बच्चे कि मैंने दो चीज़ें निकाल दी आपके लिए, एक मैंने जीटा ए निकाल दिया और दूसरा मैंने क्या निकाल लिया बच्चे बताओ जरा, दूसरा मैंने निकाल लिया जीटा बी। यस, यहाँ तक कोई तकलीफ अगर हो तो प्लीज़ बता दीजिए। क्या ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। यस, अब हमारा अगला टास्क क्या है बच्चे, आपको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी हुई है जरा इसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है आपको, दिया है बच्चे उन्होंने पी नॉट बी के बारे में, किस बारे में दिया है बच्चे, पी नॉट बी के बारे में। तो अगर पी नॉट बी दिया है बच्चे, तो क्या मैं जीटा बी की हेल्प ले लूँ, बताओ जरा बच्चों। अगर मैं ऐसे जीटा बी की हेल्प लेता हूँ बच्चे, तो मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा जरा इसके बारे में बातें करते हैं, सुनिएगा ध्यान से बच्चे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चे, पी बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा बताओगे, पी नॉट बी, तो मुझे क्या मिल जाएगा। यस, क्या बात सही है। ओके, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी कितना था बच्चे हमारे पास, पी नॉट बी इस क्वेश्चन में 500 कितना है बच्चे 500। तो जीटा बी कितना आ रहा है बच्चे, जीटा बी आ रहा है हमारे पास 0.886। इसको सॉल्व कर लें बच्चे, तो यहाँ से हमारे पास पी बी कितना आ जाएगा बताओ जरा बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास 344। ये क्या आ गया हमारे पास बताओ जरा बच्चे, ये पी बी आ गया हमारे पास। ओके बताइए। अच्छा, एक आप चीज़ और जानते हैं बच्चे, है ना, ठीक है। आप एक चीज़ शायद अच्छे से जानते हैं, कि सर पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है। डेल्टा स्ट्रॉम बातें की थी बच्चे हमने, डेल्टा स्ट्रॉम में क्या बताया था मैंने, पी ए प्लस क्या होता है बच्चे बताओगे जरा, ए और प्लस क्या होता है बच्चे जरा, पी होता है क्या। यस, तो सर क्या करें यहाँ से बच्चे, देखो यहाँ से आपके पास पी टोटल दिया हुआ है, आपने पी बी निकाल दिया, पी बी आपने निकाल लिया, आपने पी बी निकाल लिया, आपके पास पी टोटल दिया हुआ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको पी ए मिल जाएगा क्या, देख पा रहे हो बच्चों, ठीक है। तो पी ए कम्स आउट टू बी क्या मिल जाएगा बच्चों बताओगे जरा, पी ए कम्स आउट टू बी पी टोटल माइनस, पी टोटल कितना दिया था बच्चे क्वेश्चन में आपको, तो पी टोटल में दिया हुआ है समथिंग 475 टॉर्क, कितना दिया है बच्चे
75। पीवी कितना आया बच्चे बताओ जरा, पीवी हमारे पास आया 443। क्या यहाँ से मैं पी ए लिख सकता हूँ बच्चे? ये मेरे पास कितना आ जाएगा 32 और ये बात समझ में आ गई आप सभी को? सही हो चुका। ये क्या आ गया हमारे पास बताओ जरा बच्चे, ये आ गया 32 टॉर। अब क्या बचा सर, बस अब अंतिम कंक्लूजन बची हुई है इस क्वेश्चन में। अब क्या डिमांड कर रहे हैं वो, अब वो डिमांड कर रहे हैं बच्चों, अब वो डिमांड कर रहे हैं क्या निकालने के लिए, पी पी हमने निकाल लिया, वो पी नॉट ही डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो पी नॉट ही निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ध्यान से, पी ए इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, पी नॉट ए टू क्या होता है थीटा ए। अगर आपको यहाँ से पी नॉट ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चे बताएंगे जरा, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा पी नॉट ए निकालना है तो पी ए अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे बताओ जरा। पी ए कितना दिया है बच्चे, ये हमारे पास कितना आया था 32, और जीटा कितना आया था बच्चे, जीटा आया था 0.114। तो सॉल्व कर ले, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। 280 के आसपास समथिंग आता है ना बच्चे, जरा देख ले एक बार। 32 डिवाइडेड बाई 0.114, 280, 80.7। ठीक है आ गया। और तो दिस इज योर फाइनल। एक आंसर आपका ये है बच्चे पी ए, और दूसरा आंसर कौन सा है बच्चे, पी एस। बताइए बच्चे क्या किया मैंने, समझ पाया क्या मेरी बात को? ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था बच्चे, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकाल लिया बच्चे मैंने। एक बार मैं इसका इस्तेमाल करके क्या निकाल सकता हूँ बच्चे, इसका इस्तेमाल करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, पी निकाल सकता हूँ। पी भी निकाल दिया, तो फिर मैंने क्या किया बच्चे, पी भी निकालने के बाद फिर मैंने पी टोटल का इस्तेमाल कर लिया, बच्चों मैंने पी टोटल का इस्तेमाल कर लिया, और मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया बच्चों, तो जरा यहाँ से निकाल लिया। ठीक, एक बार जब मैंने पी ए निकाल दिया बच्चे, तो पी नोट ए निकालने के लिए क्या करूँगा बच्चे, तो इसका इस्तेमाल करूँगा। क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे से आसानी से सॉल्व हो चुका है, बताइए नहीं कोई तकलीफ आपको? यस बच्चों, फटाफट से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ पे हमने क्वेश्चंस कर लिए है ना बच्चों, और इस तरीके से आप रॉल्स लॉ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन मेकर को और भी कराता हूँ ना रॉल्स लॉ पे। स्टार्ट करें। अगर आपने इसे नोट कर लिया तो हम आगे बढ़े क्या, ध्यान से एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे मेरे साथ साथ, है ना? ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, क्वेश्चन हमारे पास है 2.78 ग्राम benzene, 2.92 ग्राम of toluene are mixed. Find partial pressure, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट वो बोल रहे हैं क्या निकालना, सेकेंड पार्ट वो बोल रहे हैं टोटल, मतलब आपको रॉल्स लॉ भी लगाना है और डाल्टन्स लॉ भी लगाना है ना? ठीक, ओके। और उन्होंने और क्या क्या दिया बच्चे, पी नॉट बेंजीन का उन्होंने दिया बच्चे कितना, 200 mm of Hg। और पी नॉट टोलुइन का उन्होंने दिया है, टोलुइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, C6H5CH3। तो उन्होंने दिया बच्चे कितना, 100 mm of Hg, 100 mm। ठीक है, क्वेश्चन तो मुझे आसान सा ही लग रहा है, ऐसा कुछ खास डिफिकल्टी दिख नहीं रही है मुझे इस क्वेश्चन में। फिर भी स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे एक बार, है ना? स्टार्ट करें क्या, देखिएगा ध्यान से बच्चों ना। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ, 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टोलुइन। तो एक काम करते हैं, पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने बच्चे, यही तो एक ऑप्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने बच्चों, मोल फ्रैक्शन, हाँ मोल फ्रैक्शन से बात करते हैं।
C6 क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन में कितना आएगा बच्चे, 0.78। और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है बच्चे बताओगे जरा, 78। अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.78 ऑन 78, और फिर 0.92 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे, टोलिन का कितना मास होता है, 92 होता है। ध्यान रखना होगा बच्चे आपको, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, राइट। अगर हम यहाँ से बातें करें बच्चे तो हमारे पास क्या आ रहा है बताएंगे। यहाँ से मिल जाएगा बच्चे हमें 0.01, ठीक है, मिलेगा बच्चे 0.01 और अगेन 0.01। सही बात है क्या। तो हम फर्दर सॉल्व करें बच्चे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल रहा है क्या बच्चे। तो अगर जीटा ऑफ बेंजीन हमारे पास 1/2 आ रहा है, तो जीटा ऑफ टॉलुइन C6H5H3 ऑटोमेटिकली ये भी कितना आ जाएगा बच्चे, तो बताओगे जरा, 1/2 आ जाएगा क्या, देख लीजिए। ये कितना आना चाहिए ऑटोमेटिकली, 1/2 आना चाहिए, सिंपल सी बात, 1/2। ये बेंजीन, एक बेंजीन आ चुका, दूसरा कौन सा आ चुका बच्चे, टॉलुइन आ चुका। हो गई क्या ये चीज़। अब क्या करना है बच्चे, हमें पार्शियल प्रेशर पता करना है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखना बच्चे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, है ना, ठीक है, ओके राइट। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चे बताओगे जरा, ई ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे, P नॉट ऑफ बेंजीन C6H6 इंटू क्या मिल जाएगा बच्चे, जीटा ऑफ बेंजीन C6H6। सही बात है क्या। तो ये कितना दिया है बच्चे, बेंजीन का कितना दिया हुआ था हमारे पास, आपके पास कितना दिया हुआ बच्चे, 200। कितना दिया हुआ बच्चे बताओ जरा, 200 दिया हुआ, 200 इंटू इसका जीटा कितना आया बच्चे, 1/2। बस कितना आंसर आएगा बताओगे जरा बच्चे, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 100। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6। एक आ गया बच्चे, एक आंसर आ गया आपके पास, ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6, C6H6, ओके। अब जो बचा हुआ बच्चे उसके बारे में बातें कर ले। ओके यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ, अब क्या बचा बच्चे हमारे पास बताओगे जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन है ना, ठीक है, C6H5 तो क्या हो जाएगा बच्चे, P नॉट ऑफ टॉलुइन इंटू जीटा ऑफ टॉलुइन। तो P नॉट ऑफ टॉलुइन कितना दिया बच्चे हमारे पास, 100 दिया हुआ है। कितना दिया बच्चे, 100। तो इसका जीटा कितना आ रहा है बच्चे, इसका भी जीटा कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H5H3 ये कितना आ गया बच्चे, अगेन बताओ जरा, 50 आ गया, ठीक है। आपको क्या पता करना है बच्चे, पार्शियल प्रेशर आपने पता कर लिया, आपको क्या पता करना है बच्चे, टोटल प्रेशर पता करना है, ठीक है। तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, PA, फिर क्या हो जाएगा बच्चे, PB, ये फॉर्मूला होता है ना। एक आपके पास क्या आया बच्चे, 100, दूसरा कितना आया बच्चे, 50, 100 प्लस 50 कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा, बताओगे 200, 200 सॉरी 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 150 mm of mercury, this is P total, your final answer। सॉरी बच्चों मैंने गलती से 200 लिख दिया था ना, this is your final answer, okay? फाइनल आंसर है बच्चों 150 mm of Hg। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं किसके, हाँ डॉट्स लॉ के, मेरा क्या राइट। एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे, ठीक है कर लेते हैं क्वेश्चन और, चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन और कराता हूँ बच्चों आपको, है ना, ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, ठीक है, नोट करिएगा क्वेश्चन मेरे साथ साथ। हमारे पास एक दिया है बच्चे एक्स, कंपोनेंट कौन सा दिया, वाई। हाँ इनमें दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं। उन्होंने यहाँ पे दिया बच्चे 2 मोल्स, इसके उन्होंने कितने मोल्स दिए हैं बच्चे, 3 मोल्स, ठीक है। तो उन्होंने 3 मोल्स दिए हुए हैं, और क्या दिया, 2 मोल्स, और फिर उन्होंने दिया बच्चे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर,
इसके लिए उन्होंने दिया बच्चे 500 मिलीमीटर ऑफ Hg, और इसके लिए उन्होंने दिया बच्चे 400 मिलीमीटर ऑफ 400 मिलीमीटर ऑफ, ठीक है। हाँ, वो डिमांड क्या कर रहे हैं बच्चे, पी नॉट ऑफ एक्स एंड पी नॉट ऑफ वाई। तो चाहिए बच्चे आपसे पी नॉट एक्स कितना है, फिर चाहिए बच्चे क्या, पी नॉट वाई कितना, ये डिमांड वो कर रहे हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं करना है मुझे तो लग रहा है। इस क्वेश्चन में आसान सा क्वेश्चन लग रहा है बच्चे, वैसे स्टार्ट करें क्या? ओके बच्चों, ये आपकी इजाज़त है तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, अगर हमें पी टोटल निकालना है तो आमतौर पे फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। फॉर्मूला होता है सर हमारे पास पी नॉट ए इंटू या ए, और फिर क्या होता है बच्चे, पी नॉट ऑफ बी, यही होता है ना। तो पी टोटल हमारे पास कितना दिया है बच्चे, फर्स्ट केस में उन्होंने दिया हुआ है 500, कितना दिया बच्चे उन्होंने 500। पी नॉट ए हमें नहीं पता, नॉट ए नहीं पता। जीटा ए कितना हो जाएगा बच्चे, अगर हमने जीटा ए एक्स के बारे में बात करें, अगर एक्स को हमने क्या मान लिया बच्चे, इसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया बच्चे, ए मान लिया, तो हमने क्या मान लिया बच्चे, मान लिया, ठीक है। जीटा ए के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ऊपर में हो जाएगा बच्चे 2 और नीचे में क्या हो जाएगा 2+3, 2+3, समझ पाए क्या बच्चों, तो यही तो फॉर्मूला होता है। जीटा ए इक्वल टू क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बच्चे ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ, यस होता है क्या। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे बताओ जरा, यस 2/2+3, ये समझ में आया क्या, सही, +3 है ना, प्लस पी नॉट बी, अगेन हमें नहीं पता, पी नॉट बी हमें नहीं पता, इंटू जीटा बी के बारे में बात करें तो कितना मिल जाएगा बच्चे, तभी हमारे पास ये है तो 3/2+3 हो जाएगा, 3/2+3, ये बात है क्या, बताइए, 3/2+3, तो थोड़ा सा सॉल्व कर ले क्या बच्चों। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, 500 इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 2/5 और पी नॉट बी इंटू 3/5, यहाँ से 1/5 को कॉमन लेकर के बच्चे मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2500 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट, क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे आपको? अगर हाँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई है बच्चे, तो एक बार एक काम कर लो बच्चे, इसको आप मान लो एक्सप्रेशन नंबर 1, क्या मान लो बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो ये बात आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, चलो चेक कर लीजिए, ठीक है राइट। अच्छा, सेकंड केस के बारे में बातें करें क्या बच्चों, हाँ सर करते हैं ना, हाँ सीखना बच्चों है ना, ठीक है। सेकंड केस के बारे में अगर हम बातें करें तो हमें क्या मिल जाएगा, अगेन बच्चे बताओ जरा, यस पी टोटल 2 इक्वल टू ऑफ ए टू द ए पी नॉट ऑफ बी द बी, ये बात है क्या। अब पी टोटल सेकंड केस का कितना दिया है वैसे बताओ जरा, इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए हमें नहीं पता, अगर हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चे, 3/3+2 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा क्या, प्लस पी नॉट ऑफ बी अगेन हमें नहीं पता, कितना हो जाएगा बच्चे, अब देखो इसके थ्रू निकालेंगे बच्चे तो 2/3+2 तो कितना हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा, यस सही बात है। अगेन 1/5 को कॉमन लेकर के बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो 300 आ जाएगा क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे पे उन्होंने 400 दिया हुआ है ना, ठीक है, 1/5 को मल्टीप्लाई करें बच्चे अगर यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना, 1000, भाई देखो 1/5 इंटू 4 हो जाएगा बच्चे, 4 इंटू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे जाके, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, 2000 आ जाएगा ये, 2000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, नॉट ए प्लस क्या हो जाएगा 2 नॉट
सही बात है क्या? मेरे कहने से आप क्या कर लीजिए बच्चे, इसको आप मान लीजिए नंबर 2, आई मीन इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बच्चों? तो आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं बच्चे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? फिर हमारा आंसर आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है? मैं चाहता हूँ एक बार आप यहाँ तक नोट कर लेंगे क्या? यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चे, है ना? फिर इक्वेशन 1 को और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्ट करें। तो बच्चे 1 हमारे पास क्या है, 2500 इज इक्वल टू 2p0a प्लस 3p0b। लिखते हैं बच्चे इसको ना, ठीक है? 2500 इक्वल टू 2p0a प्लस 3p0b, ठीक है? और दूसरा वाला क्या था बच्चे, 2000 इज इक्वल टू 3p0a प्लस 2p0b। 2000 इज इक्वल टू 3p0a प्लस p0। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? कुछ बताइए। अब एक काम करते हैं बच्चे, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या अप्लाई कर लें, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लें से, और मल्टीप्लाई कर लें 2 से, क्या तो ए और ए वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। जरा देख लें क्या एक बार, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बच्चे, बताओगे जरा। इसके थ्रू क्या मिलेगा आपको, इसके थ्रू आपको मिलेगा बच्चे 7500 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे, 6p0a प्लस 9p0b। और इसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, बताओ जरा। तो आपको मिल जाएगा 4000 इज इक्वल टू 6p0a प्लस 4p0b। कितना मिल जाएगा बच्चे, 4p0b, ठीक है क्या? तो सॉल्व कर लें बच्चों पर, तो सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है? कुछ एलिमिनेशन मेथड से, माइनस माइनस एंड माइनस। 7500 में से 4000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चे, बताओगे जरा। 3500, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे बच्चे, हो जाएंगे, सही है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे बच्चे। और यहाँ से क्या मिलेगा, 9 माइनस 4 कितना मिलेगा बच्चे आपको, 5p0। अगर मैं यहाँ से p0b निकालता हूँ बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा क्या, 700 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एक आंसर आ गया क्या बच्चे हमारे पास, बताइए। एक आंसर क्लियर हो गया क्या आप सभी को? सेकंड पार्ट के बारे में बातें करें क्या बच्चों, बताइएगा फटाफट से, जल्दी बोलो बोलो। यस। अब ये जो हमारे पास p0 भी आया बच्चे, इसको किसी वाले में डाल दो, कौन से वाले में डाल दे बच्चे, पहले वाले में डाल दें, तो पहले वाले में डाल देते हैं, ठीक है? हाँ बताइए क्या मिलेगा बच्चे हमें पास, 2500 इक्वल टू p0 भी आया है हमारे पास ना, तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ p a 3 टाइम्स ऑफ p0 भी कितना आया बच्चे, बताओ जरा। 700, तो 2500 2 टाइम्स ऑफ p0 a, तीस समझिए कितना होता है बच्चे, 21 होता है क्या, ओके? तो 2500 को इधर लेकर माइनस कर दें बच्चे, 2100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p0a। और यहाँ से कितना मिलेगा बच्चे हमें, 400 इक्वल टू p0a। और p0a कितना आ जाएगा बच्चे, बताओगे रहा, 200 मिलीमीटर ऑफ p0a कितना आ जाएगा बच्चे, p0a कम्स ऑफ 200 मिलीमीटर ऑफ p0a और p0b डिमांड किया गया था ना बच्चे इस क्वेश्चन में उन्होंने, हाँ p0a और p0b डिमांड किया गया था ना बच्चे, ठीक है? हमने p0a और p0b निकाला। कोई तकलीफ अगर आपको हो तो बताएं बच्चों, क्लियर हो रही है क्या चीज़ें? तो आज मैंने आपको वेपर प्रेशर पढ़ा दिया और रॉल्स लॉ अकॉर्डिंग और डेल्टन्स लॉ बता दिया है ना। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी बच्चों, उसमें हम देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। आई होप लेक्चर को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैंने तीसरा लेक्चर भी अपलोड कर दिया सॉल्यूशन का, है ना? बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे फोर्थ लेक्चर में एंड सो ऑन और सो ऑन। हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक क्लास में मेरे पास बहुत स्पेशल लेक्चर होगा बच्चे, जिसको हम बोलते हैं डेल्टन्स लॉ, है ना? ठीक है, ऑलराइट। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों उसको भी हम 1 बाय 1, ठीक है? फिलहाल पढ़ाई करते हैं और एनसीईआरटी और आईक्यूज वगैरह आप जेईई मेंस के नीट के है ना सॉल्व करते रहिए बराबर, ठीक है? मिलते हैं आपसे फिर।